गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, मेरा नाम सुधीर प्रसाद और हम सबों का चैनल फिजिक्स क्लासेस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आज चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम बता भी चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड पर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ, एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एल है। एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एल। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, क्वेश्चन यही है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या करना है, हमने मान लिया कि इस चार्ज से, इस प्लस क्यू चार्ज से एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मुझे नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, तो यहाँ से हमने मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, राइट। अब ये यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो बाकी का रेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l माइनस x हो जाएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस l था, ये x इसमें से माइनस कर देंगे तो l माइनस x डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो कैसे होगा, कितने, ये x का वैल्यू कैसे होगा नहीं बल्कि कितना डिस्टेंस तो होगा, x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए या इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आगे होगा, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आगे होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, इस अदर ये कैंसिल कर जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो हमको ये निकाल लेना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बराबर कर देंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, वहाँ पे कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर फाइंड करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू चार्ज के चलते x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance x डिस्टेंस, यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हो जाएगा E1 हम मान लेते हैं, E1 है ये, E1 इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर होता है। फॉर्मूला बताए हुए हैं, पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो KQ बाई R स्क्वायर होता है। तो K हो गया, Q है प्लस Q है बाई R स्क्वायर। ये डिस्टेंस हम लोग, R क्या होता था, डिस्टेंस होता था, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, x है, तो KQ बाई x स्क्वायर हो गया। अब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें ये निकालना है कि यहाँ से प्लस Q चार्ज के चलते इस पॉइंट पर, यानी P पॉइंट पर, हमने इस P पॉइंट को माना है, P पॉइंट पर हमने निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पर क्या होगा। तो P पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, तो इसके चलते हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ जो प्लस Q है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। E1 इज इक्वल टू KQ बाई x स्क्वायर, ये डिस्टेंस x था तो KQ बाई x स्क्वायर हो गया। अब E2, इस प्लस Q चार्ज के चलते यहाँ पे मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। इस प्लस Q चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करेंगे तो L माइनस x है, L माइनस x का होल स्क्वायर हो गया, KQ बाई R स्क्वायर यहाँ भी हम कर दिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको बहुत सिंपल कार्य करना है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर कर देना है, इक्वल कर देना है, तभी तो यहाँ पे इच अदर एक दूसरे को कैंसिल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग लिखेंगे E1 इज इक्वल टू E2, क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू E2 लिखेंगे फॉर कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू ईच अदर। E1 इज इक्वल टू E2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा KQ बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई L माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए कैंसिल हो रहा है, K से K कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो L माइनस x बटा x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1, ठीक है। अब इसको L माइनस x बाई x इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 आएगा, और L माइनस x इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये x आएगा।
तो एल माइनस एल इज इक्वल टू हो गया, इधर ये एक्स जाएगा तो एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया एल बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो वैल्यू हमारा आ रहा है वो एल बाई 2 आ रहा है। मतलब यहाँ से इस चार्ज से एल बाई 2 डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। ये समझ गए आप न्यूमेरिकल्स? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हम सपोज कीजिए कि ये जो चार्ज है ये हम सेम चार्ज लिए थे, तो मिड पॉइंट पे आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर ये सेम चार्ज नहीं है तो क्या होगा, कैसे निकलेगा? आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग डील कर लेते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं क्वेश्चन को और न्यू क्वेश्चन हम लोग रख रहे हैं। क्वेश्चन वही रहेगा सेम। क्वेश्चन ये रहेगा कि वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज है 4q। एक चार्ज क्या है? 4q चार्ज है। अब इस प्लस 4q चार्ज यहाँ पे है, प्लस 4q चार्ज है, प्लस q चार्ज है। अब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा? तो आइए देख लेते हैं कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो फिर से हम मान लेंगे, कि मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। यहाँ से x डिस्टेंस पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। और ये टोटल डिस्टेंस l था, पुनः पहले जैसा ही, पहले क्वेश्चन में जैसा ही है, ये डिस्टेंस l है। अब ये डिस्टेंस यहाँ से रेस्ट कितना रह जाएगा? तो l माइनस एक्स रह जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस रह गया? l माइनस एक्स रह गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लिया जाए कि पॉइंट P है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे क्यों 0 होगा? तो इसके चलते प्लस Q चार्ज के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाएगा, और ये प्लस 4Q चार्ज था तो इसके चलते प्लस चार्ज ये भी है, इसके चलते आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे इक्वल आ जाए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कैंसिल कर देंगे। तो आइए हम लोग पहले निकालते हैं E1। तो इसके प्लस Q चार्ज के चलते हमने मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 इज इक्वल टू हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है E2। तो E2 इज इक्वल टू KQ K और Q यहाँ पे है 4Q, K इंटू 4Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कितना है? L माइनस एक्स है, तो इसको लिखेंगे L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब E1 इज इक्वल टू E2 कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बराबर है तभी 0 हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, बराबर हमने इक्वल कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा KQ बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4K इंटू 4Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग करेंगे L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू हो L माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 2x। तो इसका हो जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x। सॉल्व कर देंगे, L इज इक्वल टू कितना हो गया? L इज इक्वल टू हो गया 3x। L इज इक्वल टू x को इधर ले गए, L इज इक्वल टू 3x हो गया। तो अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L बाई 3। इसका मतलब ये है कि इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो L बाई 3 पोजीशन पे 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ से L बाई 3 पोजीशन पे, टोटल डिस्टेंस L था, तो L बाई 3 पोजीशन पे 0 होगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक नई तरह इसी में थोड़ा हम और चेंज लाते हैं। ये प्लस Q था, अब यहाँ पे हम माइनस Q, एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, हम इरेज कर रहे हैं। अब एक चार्ज ले रहे हैं प्लस Q और एक चार्ज ले रहे हैं माइनस 9Q। एक चार्ज जो है तो माइनस 9Q हम ले रहे हैं, माइनस 9Q। अब इन दोनों के बीच में फिर से हम डिस्टेंस मान लिया कि L है। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बीच में ही 0 होगा। वो इस साइड भी 0 हो सकता है और इस साइड भी 0 हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो कहाँ पर होगा, लेकिन इसी लाइन के अलाउंग होगा। ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के अलाउंग कहीं न कहीं पर जीरो होगा, लेकिन ये कहाँ पर होगा इसके लिए हमको इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने इसको लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। अब पुनः हम फिर से ये डिस्टेंस L मान लेते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस L है, ठीक है। अब हम नहीं जानते हैं, अच्छा इसमें यह भी हम नहीं जानते हैं कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कि राइट साइड होगा। तो आइए सोचते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे 9 क्यू चार्ज है। तो याद रखना है, चाहे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो करना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना हो, तो हम लोग स्मॉलर चार्ज की तरफ देखते हैं। अगर बीच में हम लोग कहीं पर भी रखेंगे, पॉइंट को कहीं पर भी माने हम कि बीच के पॉइंट पर कहीं पर क्या जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चेक कर लेते हैं। तो बीच के पॉइंट पर इसके चलते आगे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके चलते टुवर्ड्स जाएगा। ये प्लस चार्ज था तो इसके चलते आगे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और इसके चलते ये माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके चलते टुवर्ड्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं हो पाएगा। यानी बीच में यहाँ से इसके बीच में कहीं पर भी हम कोई पॉइंट लेंगे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। आइए इधर चेक कर लेते हैं। यह स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज है तो इधर मान लिया जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। आइए चेक करते हैं। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आगे होगा, इधर होगा, और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, टुवर्ड होगा। क्योंकि माइनस चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड जाएगा, चार्ज की तरफ जाता है, और ये प्लस क्यू चार्ज है, चार्ज से आगे जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आगे हुआ। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, क्योंकि ईच अदर यहाँ पे कैंसिल कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर यहाँ पे होगा तो ईच अदर कैंसिल करके जीरो हो सकता है। आइए देखते हैं राइट साइड में क्या जीरो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो राइट साइड में हम देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी किसी पॉइंट पे ले लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, और ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस 9 क्यू चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड होगा, चार्ज की तरफ होगा। तो यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है। तो बड़ा चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और ये छोटा चार्ज के चलते डिस्टेंस बढ़ने से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, कम जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पे छोटा और बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा। तो इस चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड संभव नहीं है कि जीरो हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड संभव क्या है? दिस साइड, लेफ्ट साइड में संभव है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये पॉइंट भी कट गया, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इसके बीच में भी पॉइंट पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। यह पॉइंट बचा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से h डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे हम लोग अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यहाँ पे होगा। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ पे होगा उसके चलते, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के चलते भी यहाँ पे होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले निकालते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बच्चों, तो हो जाएगा E1। हमने E1 मान लिया, रेट कर लिया, E1 है। E1 इक्वल हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से डिस्टेंस कितना है पॉइंट का? x है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके चलते इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल दिए, इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस 9 क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट P है, मान लिया जाए P पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू यहाँ पे है माइनस 9 क्यू, तो माइनस साइन तो नहीं लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, तो 9 क्यू रखे यहाँ पे बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है L, ये पहले से गिवन था हमारा, और ये डिस्टेंस है x। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस टोटल कितना? यहाँ से इस चार्ज तक डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? L प्लस x हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे L प्लस x का होल स्क्वायर, L प्लस x का होल स्क्वायर। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जीरो है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इक्वल है।
दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इसका मतलब E1 इज इक्वल टू E2 होगा। तो E1 इज इक्वल टू दिया हुआ है KQ बाई एक्स स्क्वायर, निकाले हैं हम KQ बाई एक्स स्क्वायर, और E2 इज इक्वल टू हमारा निकला है K इंटू 9Q डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैंसिल करते हैं, K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया 9 बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे हम ले जा सकते हैं इसको, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा L प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ये हो जाएगा L प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो x इज इक्वल टू हो गया x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू हो गया L बाई 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा L बाई 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक L था, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेफ्ट साइड में L बाई 2 डिस्टेंस जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड में L बाई 2 डिस्टेंस जाएंगे, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट हमको मिलेगा जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे हमने सॉल्व किया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए सॉल्व कर देना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने सभी तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड पे करा दिया है जो पॉइंट चार्ज के चलते होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हमने कराया आपको इतना अभी तक। अब कंटिन्यूअस चार्ज जहां रहेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट रहे तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे ये तो चार्ज हमने कहा था कि ये पॉइंट चार्ज है, ऐसा चार्ज है तो ये पॉइंट चार्ज है, चाहे प्लस चार्ज रहे या नेगेटिव चार्ज रहे या पॉजिटिव चार्ज रहे। अगर ये प्लस चार्ज रहेगा तो पॉइंट प्लस चार्ज, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये माइनस नेगेटिव चार्ज, ऐसा रहेगा। लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि एक रॉड है, मान लीजिए कि एक रॉड है, ये एक रॉड है, अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख रहे हैं कि इसमें लेंथ है इस रॉड में, और पूरे लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे लेंथ पर क्या है इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इसको हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज इसलिए नहीं कहेंगे कि पूरे लेंथ, क्योंकि पूरे लेंथ पर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज, साइज के अपेक्षा, चार्ज के अपेक्षा उसका साइज भी बहुत छोटा हो, लेकिन यहाँ ये पूरा लेंथ है। तो मान लिया जाए कि इसका लेंथ L है, मान लिया जाए कि हमने यह मान लिया कि इसका लेंथ क्या है, इसका पूरा लेंथ जो है वो L है। L लेंथ का एक रॉड है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके चलते किसी भी पॉइंट पे हमको निकालना रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसके लिए कैसे हम लोग डील करते हैं क्वेश्चन को, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो इसके चलते हमने मान लिया कि ये रॉड एक है। अब इस रॉड के चलते ए पॉइंट पर, यहाँ से ए डिस्टेंस पर, पी पॉइंट पर, यहाँ से ए डिस्टेंस पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये पी पॉइंट पर हमको निकालना है कि इस रॉड, पूरे रॉड के चलते पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए हम लोग पहले जैसा डील नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट चार्ज अब है नहीं, ये पूरा यहाँ पर के चार्ज के चलते यहाँ से जो डिस्टेंस है चार्ज का अलग है,
यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो चार्ज अलग होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा चार्ज अलग होगा, यहाँ से डिस्टेंस चार्ज अलग होगा, यहाँ से डिस्टेंस चार्ज अलग होगा। तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अलग अलग आएगा, अलग अलग निकाल करके हमको सबको एडअप करना पड़ेगा, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। लेकिन वैसे अलग अलग निकाल करके अलग अलग पॉइंट चार्ज मान करके हमको वैसे अगर फाइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन, तो वैसे हम लोग फाइंड नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन मेथड कैसे लगाते हैं देखिए। तो हम क्या करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे आके x डिस्टेंस पे यहां से हम x डिस्टेंस पे आए और x डिस्टेंस पे आकर के हम एक dx लेंथ का स्मॉल एलिमेंट कट करते हैं। एक dx लेंथ का क्या किया, स्मॉल एलिमेंट, इसका लेंथ है dx, इसका लेंथ क्या है dx। एक स्मॉल एलिमेंट हम कट किए dx, x डिस्टेंस, यहाँ से x डिस्टेंस पे आए और x डिस्टेंस पे आके dx स्मॉल एलिमेंट हम कट किए। तो dx स्मॉल एलिमेंट हमने कट कर लिया। अब मान लिया जाए कि इस dx स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है dq। स्मॉल जो dx स्मॉल एलिमेंट हम कट कर लिए, ये पॉइंट चार्ज अब बन गया। अब इस पॉइंट चार्ज के चलते हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, हमको फार्मूला मालूम है। तो हम यहाँ से x डिस्टेंस पर आए, x डिस्टेंस पर आकर के हमने dx एलिमेंट काटा जिसका चार्ज है dq, जिसका चार्ज क्या है dq। अब इसके चलते हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट चार्ज बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो dq के चलते निकालना है तो हम निकालेंगे इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको लिखेंगे dE। क्या लिखेंगे, dE। तो हम लोग लिखते हैं dE, क्या लिखेंगे हम लोग dE। नाउ dE इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला। अब तो ये बन गया क्या कि पॉइंट चार्ज बन गया, स्मॉल छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा एलिमेंट हमने काटा है तो पॉइंट चार्ज बन गया। तो dE इक्वल टू हो जाएगा KQ/r²। हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्ज के चलते। तो Q यहाँ पे क्या है dQ है, तो K × dQ/r²। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है x है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, तो हम लिखेंगे K dQ/x²। K dQ/x²। D इक्वल हो गया K dQ/x²। अब हमको निकालना क्या है, E नेट निकालना है। इसके चलते यहाँ पर भी चलते भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको भी, यहाँ पर भी चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर भी चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन सबको एडअप करना है। तो एडअप करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको dE को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, dE को इंटीग्रेट करेंगे और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरे साइड में इंटीग्रेट हमको करना पड़ेगा, इधर भी हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा K dQ/x²। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है ये ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इस छोर पे आते हैं, यानी इस एंड पर आते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है a है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है a है, और इस पॉइंट पर आते हैं, इस एंड पर आते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, ये पूरा डिस्टेंस l था और ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा l + a हो जाएगा। यानी हमको इंटीग्रेट करना है a से लेकर के a + l तक। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से इस छोर पे हम लोग देखेंगे तो इस छोर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है a और इस पॉइंट से इस एंड का डिस्टेंस है a + a। तो a से a + l तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब हमको ये पूरे के चलते, इस पूरे रॉड के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, समझते हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन इसमें और भी दिया रहता है, एक इंफॉर्मेशन और दिया क्या रहता है कि इसमें दिया रहता है कि लेंथ पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, ये गिवन रहता है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और उसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज
लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको कहा जाता है। तो ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में आपको कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है या जो भी है गिवन रहेगा। तो यहाँ पे लैम्डा गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि ये जो चार्ज है वो पर यूनिट लेंथ कितना है, पर यूनिट लेंथ कितना है चार्ज। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ देखना है। तो ये लैम्डा हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज, मान लिया जाए कि इस पर टोटल जो चार्ज था वो कैपिटल क्यू है। टोटल चार्ज क्या है, प्लस कैपिटल क्यू है। तो प्लस कैपिटल क्यू हो गया बटा टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ बटा टोटल लेंथ एल है, तो टोटल लेंथ एल कर देंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया प्लस क्यू बाई एल। या फिर इसी लैम्डा को अगर हम लोग लिखेंगे, इसी लैम्डा को लिखेंगे, समझने की जरूरत है यहाँ पे इस पॉइंट को कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू लिखेंगे, तो यहाँ पर जो देखेंगे कि यहाँ पर लेंथ कितना है, dx है। लेंथ कितना है यहाँ पे, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, dq है। तो चार्ज यहाँ पे हो गया dq और लेंथ कितना है, कितना लेंथ पे है ये, dx लेंथ पे है। तो dq बाई dx लिखेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dq बाई dx। तो लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें सेम है, बिल्कुल एक इक्वल है। तो लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx लिखेंगे। तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। आप समझ गए होंगे यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx कैसे निकाले। तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो चार्ज dx लेंथ पे कितना चार्ज है, dq है, और dq को dx से डिवाइड कर देंगे, dq को dx से डिवाइड कर देंगे तो हमको लैम्डा मिल जाएगा। अब यहाँ से लैम्डा मिल गया तो यहाँ से dq निकाल लेंगे कि dq का वैल्यू क्या हो रहा है लैम्डा के टर्म में। तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx हो गया। dq इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू dx हो गया, राइट। अब देखिए, अब हमको करना क्या है कि dq का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। जो dq का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, इस dq का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा ये d मतलब यहाँ, अब ये d कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, ये आप समझ रहे हैं कि ये वैरी करेगा dE, a से a प्लस a तक वैरी करेगा dE। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा E, ये बन जाएगा क्या E। E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू a प्लस l k dq हमारा आ गया लैम्डा dx। तो इसको लिखेंगे लैम्डा इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा E इज इक्वल टू k कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, लैम्डा भी कांस्टेंट है इसको भी बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस l तक, a से लेकर के a प्लस l तक है, a से a प्लस l तक हम इंटीग्रेट कर दिए। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा k लैम्डा, E इज इक्वल टू हो जाएगा k लैम्डा, ये हमने लिखा है। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई एक्स। क्या होता है इंटीग्रेशन इसका, माइनस 1 बाई एक्स होता है। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, लिखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस 1 बाई एक्स। तो माइनस 1 बाई एक्स हमने दे दिया। अब इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो a से लेकर के a प्लस l तक है। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको। तो E इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे k, E इज इक्वल टू हो गया k इंटू, अब इसको अपर लिमिट पहले रखते हैं, इसके बाद फिर लोअर लिमिट रखते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग बनाना सीखे होंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, इसके बाद क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये k लैम्डा, और इसमें पहले अपर लिमिट हम लोग पुट करेंगे तो अपर लिमिट a प्लस l है। क्या है, a प्लस l है। माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ से हो गया 1 बाई एक्स है, यानी 1 बाई a प्लस l माइनस 1 बाई ए। इंटीग्रेशन आप लोग सीखे होंगे कैसे हम लोग निकालते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ताकि इधर हम लिख सके।
तो हम ये वाला टर्म सिर्फ लिख रहे हैं अभी। डी क्यू इक्वल टू आ रहा है लैम्डा इंटू डी एक्स, हमारा आ रहा है डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं। अब हमको करना क्या है कि ई इक्वल टू आ गया हमारा माइनस के लैम्डा। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा ए प्लस एल, और ए का एलसीएम हो जाएगा ए प्लस एल इंटू ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए माइनस ए, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो ई इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया माइनस एल, माइनस माइनस प्लस एल हो गया ये, और यहाँ से हो गया ए प्लस एल इंटू ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ई इज इक्वल टू प्लस के लैम्डा एल बाई ए प्लस एल इंटू ए, ये हमारा आ गया। अच्छा, अब हमने कहा था कि लैम्डा का हमने कहा था कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज मान लीजिए कि क्यू इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल लेंथ एल है, इसका टोटल लेंथ एल है और टोटल चार्ज इस पर क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो लैम्डा को हम लोग क्यू बाई एल लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ई इक्वल टू के लैम्डा को लिखेंगे क्यू बाई एल। ठीक है, लैम्डा क्यू बाई एल लिख दिए, और ये लिखे एल डिवाइडेड बाई ए प्लस एल बाई इंटू ए। एल से ये कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू हो गया के क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस एल इंटू ए। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ई इक्वल टू ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमारा आ गया ई इक्वल टू के क्यू बटा ए प्लस एल इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते, इस पूरे रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पी पॉइंट पे ऑब्टेन हो गया। इस पूरे रॉड के चलते पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन हो गया। एक देखो